सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी विषय के अंतर्गत नाउन करेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो भी सवाल बनता है नाउन के करेक्शन से जुड़ा हुआ वो गलती ना हो, ऐसा प्रयास आज होगा। और आज की क्लास सिर्फ इसी बात पर समर्पित है कि नाउन से संबंधित जो भी गलतियां हैं उनमें सुधार किया जाए। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आज इंग्लिश और इसमें नाउन करेक्शन। चर्चा आज हमारी होनी है सिर्फ इसी बात की। तो पहले नंबर पर लेते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस का प्रयोग। पहले तो यही समझेंगे कि पजेसिव केस होता क्या है। पजेसिव केस क्या होता है? जो अधिकार को बताता है उसको बोलते हैं पजेसिव केस। अब ये बातों से काम नहीं चलना, पहले सेंटेंस को देखें कि कहाँ पर और कैसे प्रयोग होना है। जैसे प्राणियों के नाम के साथ। पहली कंडीशन, पजेसिव केस का प्रयोग कहाँ होगा? प्राणियों के नाम के साथ। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रामा's बुक इज लॉस्ट। अब इस सेंटेंस से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अधिकार किसका है? राम का। राम की बुक। तो जो पजेसिव का मतलब यही तो बताना चाह रहा हूं मैं कि पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। राम बुक, राम की किताब, राम्स बुक इज लॉस्ट, राम की किताब खो गई। तो यहाँ पजेसिव केस क्या हुआ? जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यही अधिकार को बताता है, और इसी को सीखना है कि हम गलतियां कहाँ पर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लता। अपॉस्ट्रोफी एस रिंग। लता's रिंग इज लॉस्ट, सॉरी इज मेड ऑफ गोल्ड। लता की जो रिंग है वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से। तो यहाँ एक बात हमको समझ में आ गई और वो आपको भी समझनी है कि अधिकार जिस पर होता है, अधिकार बताने वाले के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। राम्स बुक, लता's रिंग, यानी रिंग पर अधिकार किसका है? लता का। यहाँ पर बुक पर अधिकार किसका है? राम का। ये बात क्लियर हो गई। तो अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा? प्राणियों के नाम के साथ। एक बात ये क्लियर। अब दूसरी बात समझेंगे। दूसरी बात पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ। यानी हमने बेजानदार चीज को जानदार बना दिया, बेजानदार चीज को जानदार बना दिया, और उसके बाद हमने प्रयोग किया क्या? अपॉस्ट्रोफी एस। तो ऐसी दशा में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। कब होगा? जब पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब कि बेजानदार चीज को जब हम जानदार बना देंगे। अब एग्जाम्पल समझें। पहला एग्जाम्पल, ही इज इंडियाज लिबरेटर। दूसरा एग्जाम्पल, सम आर फॉर्च्यून अपॉस्ट्रोफी एस फेवरेट। देखिए ये इसके साथ लगा हुआ है, इंडिया के साथ, और ये फॉर्च्यून। तो जब हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो दिमाग में आ जाए कि ऐसे समय पर भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग
होता है। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसके आगे अभी लड़ाई बाकी है। अभी यहाँ तक एपोस्ट्रोफी एस पूरी तरह से नहीं सीख पाए हैं, अभी उसके आगे भी चलेंगे। तो कैसे उन संज्ञाओं के साथ जो समय, दूरी, वजन तथा मूल्य की ओर संकेत करें। अगली शर्त क्या हो गई? कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बताएंगे, क्या बताएंगे? समय, दूरी, वजन और मूल्य। तो भी आपको क्या करना है? इसी पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज डेज जर्नी। इट इज डेज जर्नी। अरे सीधा सीधा मतलब है इसका, एक दिन की यात्रा। यह एक दिन की यात्रा है। तो ऐसी दशा में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये समय बता रहा है। दूसरा एक एग्जाम्पल और लिया जाए। एन आवर्स डिले कॉस्ट हिम मच। यहाँ भी आवर समय बता रहा है, यहाँ भी ये समय बता रहा था। तो दो एग्जाम्पल समय के लिए, हालांकि अभी वजन, दूरी, मूल्य और भी एग्जाम्पल, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ऐसी दशा में आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। कब? जो समय, दूरी, वजन और मूल्य की ओर इशारा करे। तो एन आवर्स डिले, 1 घंटे की देरी, कॉस्ट हिम मच, बहुत ज़्यादा उसको कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि समय की कीमत वही जानता है जब समय निकल जाने पर उसका काम विफल या खराब हो जाता है, उसी को पता है समय की कीमत क्या है। अब यहाँ तक हमने 2 या 3 रूल देखे जो एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड थे। आगे और देखते हैं। अगला, जब साझे द्वारा अधिकार प्रकट हो तो दूसरे नाउन के साथ ये जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि साझे द्वारा अधिकार, यानी अधिकार किसी एक का नहीं है, साझे में है, तो दूसरे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। रामा एंड सोहन हाउस। रामा एंड सोहन हाउस is 3 miles from here। राम और जो सोहन है, दोनों का घर 3 मील दूर है यहाँ से। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ नहीं, इसके साथ प्रयोग होना है दूसरे के साथ, जब बात हो साझा अधिकार की। और ये लाइन भी मैंने लिखी है। एक एग्जाम्पल और लिया जाए तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। लता एंड कमला स्कूल। लता एंड कमला's स्कूल इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम?
दूसरे नाउन के साथ, यही लिखा हुआ है, दूसरे नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यह भाई बिल्कुल नियम है, अंग्रेजी का नियम है, अंग्रेजी ग्रामर का ये नियम है, और इस नियम पर चलेंगे तो सवाल सही होगा, यानी आपका परीक्षा में करेक्शन सही हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होना है, गलत। इसलिए भाई गलतियां ना हो, सारे रूल को रिवाइज कर लो। आगे यहाँ तक समझे अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में। और इसके आगे जब अलग अलग अधिकार प्रकट हो, अभी इससे पहले देखा कि साझा अधिकार हो, अब यह क्या है, अधिकार अलग अलग हो। जब अलग अलग अधिकार प्रकट हो तो दोनों के साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यह बिल्कुल अगला नियम है, इसको भी जरा नज़र में डाल लिया जाए, क्योंकि जब परीक्षा देने जाएंगे और अंग्रेजी उसमें आएगा तो ये जो हथियार है इसको भी पहना के रख लो। अंग्रेजी रूपी हथियार हमारे पास हो तो युद्ध में काम आएगा, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दिया है, लता एंड कमला। अब दो नाउन हो गए, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, लता एंड कमला। स्कूल्स आर क्वाइट नियर टू ईच अदर, क्वाइट नियर टू ईच अदर, यानी दोनों के जो स्कूल हैं पास पास है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अधिकार साझा नहीं है, इसका स्कूल अलग है, लता का स्कूल अलग है, कमला का स्कूल अलग है, तो यहाँ अधिकार सबके अलग अलग है। तो इस सेंटेंस में दोनों जगह पर प्रयोग हुआ, क्या, अपॉस्ट्रोफी एस। चलिए भाई अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है उसको भी देखेंगे। जब बहुवचन संज्ञाओं, संज्ञाओं का मतलब नाउन, जब बहुवचन संज्ञाओं के अंत में एस हो तो अब एक कंडीशन क्या आ गई कि नाउन भी है तो वो है प्लूरल में, और जब प्लूरल में नाउन है तो उसके लास्ट में एस तो लगा ही होगा, तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, अब यही देखना है। सेंटेंस ये है, पहला, दिस इज अ गर्ल, ये लिखा है गर्ल्स। अब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता दो, क्योंकि एस है, तो यहाँ पर लगेगा केवल कोमा, जो इसे बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। यह बन गया दिस इज अ गर्ल्स कॉलेज। ऐसी गलती ना हो कि इसके ऊपर एक और एस बना दो अपॉस्ट्रोफी, है ना। यह भी एक नियम है, अंग्रेजी के बहुत सारे नियम हैं, उसी नियम में यह भी है। अब ये सारे नियम जितने भी हैं उनकी भी एक सीमा है। अगर उन सीमाओं में हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत संख्या में ज़्यादा है, अरे एक एक करके करेंगे ना तो सारे हो जाएंगे। और शुरुआत होनी चाहिए, बोले दिस इज़ अ गर्ल्स कॉलेज। दूसरा एग्जाम्पल अगर ऐसा ही ले तो यह भी हो सकता है दिस इज अ बॉयज स्कूल। लो जी, तो दोनों एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई
कि जब एस लगा हुआ है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए भाई, एस मत लगाइए, यह इंग्लिश का नियम है। आगे, इसके आगे चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है? जब कोई संज्ञा बहुत से शब्दों से मिलकर बने तो पॉजेसिव केस का जो चिन्ह है अंतिम शब्द के साथ प्रयोग होगा। इन्होंने भी एक रूल के माध्यम से शर्त लगा दी और हर शर्त अपने आप में एक रूल बन जाता है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? संज्ञा बहुत से शब्दों से मिलकर बने। कितने? बहुत से शब्दों से मिलकर बने तो पॉजेसिव केस का जो चिन्ह है वो लगेगा कहाँ? बिल्कुल अंतिम शब्द के साथ। अब इसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दिया हुआ है? द किंग ऑफ वाराणसी अपॉस्ट्रोफी एस पैलेस इज फाइन। द किंग ऑफ वाराणसी पैलेस इज फाइन। भैया ये इतना बड़ा जो है क्या है? संज्ञा बहुत से शब्दों से मिलकर बना है, तो ये बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पर लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द एम्बेसडर ऑफ ईरान, एम्बेसडर ऑफ ईरान कार इज वेरी कॉस्टली। लो जी, यहाँ पर भी और पहले एग्जाम्पल में भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना है। कह रहा है संज्ञा बहुत से शब्दों से मिलकर बना हो तब भाई अंतिम शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी नियम तैयार। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है आइदर, नाइदर, और कौन सा है? मैनी ए, है ना। दूसरा दिया है वन ऑफ ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसको एग्जाम्पल समझें। आइदर ऑफ दीज गर्ल्स, आइदर ऑफ दीज गर्ल्स हैज सिंग अ सॉन्ग। और सेंटेंस को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये प्लूरल, गर्ल्स तो प्लूरल में है ना। लगा नहीं बाबा, इसके साथ आइदर प्रयोग हो गया और ऊपर भी रूल है, तो आपको कुछ नहीं देखना है आगे पीछे। आइदर लगाओ तो वर्ब सिंगुलर की प्रयोग कर दीजिए और सेंटेंस बिल्कुल क्लियर। और वही हुआ इसके साथ भी। आइदर लगा है तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कैसा हुआ? सिंगुलर। या हैव का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि आइदर लगा हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस एक और देखते हैं। मैनी अ बॉय हैज मेड दिस मिस्टेक।
यहाँ मैनी अब प्रयोग हुआ है तो भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब प्रयोग हुई है, यहाँ पर प्लूरल में प्रयोग नहीं हुई। तो भाई ये नियम भी आपके सामने है और इनको भी देख लेना है, बिल्कुल ढंग से देख लेना है। आगे इसके आगे का जो रूल है, बात हमारी आज हो रही है नाउन के करेक्शन की, और नाउन के करेक्शन में जो जो रूल हैं उन सभी रूल्स पर एक एक बार अपने कदमों के निशान बना दीजिए, और जैसे ही कदमों के निशान बन जाएंगे वो रूल तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। एक बार जो आदमी जो रास्ता देख लेता है वो भूलता नहीं है। चूंकि ये कंपटीशन का मामला है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है अपने आप को, इसीलिए ये जो क्लिष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, उन नियमों पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाइए, बार बार रिवीजन करिए, और मैं भी आपके साथ हूँ और मदद करूँगा। अब अगला रूल, कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय इज जेंटल। अब बॉय जो है वो कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में प्रयोग हुआ है तो आर्टिकल आना चाहिए। आ गया द। दूसरा, कोई भी ले लीजिए। द बुक इज नाइस। क्या भी हो गया? तो यह रूल भी नज़र में रखना है। अब लेते हैं भाई इससे अगला रूल। अगला रूल, जब कोई संज्ञा कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करती है तो सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होती है। अब इस लाइन को और ठीक तरह से तभी समझ में आएगा जैसे ही एग्जाम्पल सामने आएगा। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल से। आई हैव अ 10 रुपी नोट। मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है। अब जब कोई संज्ञा कंपाउंड वर्ड यानी इसके बीच में एक हाइफन का निशान लगा हुआ है डैश का, तो अ 10 रुपी नोट, तो इसमें रुपीज नहीं है, रुपी रहेगा, 10 रुपीज नहीं होगा। क्या होगा? 10 रुपी नोट सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगी। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। ही रैन अ 10 माइल रेस। यहाँ पर भी हमने क्या 10 माइल्स नहीं किया, 10 माइल। तो दिमाग में ये बात बैठ जाए
कि भाई ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो सिंगुलर नंबर में ही होगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है करेक्शन में, या माइल्स लिखा आ जाएगा या रुपीज़ लिखा आ गया, तो भाई उसको करेक्ट करना है। और आप समझ लीजिए अगर यहाँ एस लिखा हो गया तो ये गलत है, ग्रामर की दृष्टि से गलत है। यहाँ पर भी एस लिखा आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे इसके आगे देखते हैं, कुछ शब्द इंग्लिश में ऐसे हैं, इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान, उनका कोई बदलाव नहीं, लेकिन जैसे ही वर्ब उनके साथ लगी होती है ना, वर्ब को देख के ही पता चलता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अन्यथा की स्थिति में वो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल सेम लगते हैं। और उनसे भी ज़रा मुलाकात हो जाए। कौन कौन से हैं? एक तो है डियर, जानते ही होंगे, इसका मतलब हिरन हो गया। एक फिश, मछली। और भाई एक बर्ड और आता है, वह है शीप। का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में एक सा। कभी भी डियर्स नहीं होता, कभी भी शीप्स नहीं होता, एक जैसा ही रहेगा ये तो। लेकिन पहचानेंगे कैसे? पहचान भी होगी तो सिर्फ वर्ब से होगी। जैसे ही उसके साथ वर्ब होगी, वर्ब बता देगी कि तू कौन है, प्लूरल है या सिंगुलर है। अब देखिए, अ डियर इज ग्रेजिंग, इसी से पता चल गया कि हिरन चर रहा है। अब मान लीजिए हम यह लिख दें, द डियर आर ग्रेजिंग, तो इसी से पता चल गया कि अब ये हिरन एक नहीं है, बहुत सारे हैं। द डियर आर ग्रेजिंग, बहुत सारे हिरन चल रहे हैं। अब ऐसा ही तुम इसको फिश को भी यूज़ कर सकते हो, शीप को भी यूज़ कर सकते हो, अपने तरीके से सेंटेंस में। तो आप ये तीन शब्द ठीक तरीके से दिमाग में डाल लें कि ये एक से ही लगते हैं देखने में। पहचान इनकी तब होगी जब ये वर्ब के साथ होंगे और वर्ब बताएगी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे कुछ शब्द देखने में सिंगुलर होते हैं, किंतु देखने में तो कैसे होते हैं? सिंगुलर। लेकिन ऐसा नहीं है, किंतु प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कमाल की बात है ना, देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन प्रयोग इसमें जो वर्ब होगी वो प्लूरल में होगी। अब इसको भी देखें, जैसे एक वर्ड पीपल है, कैटल है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, मुर्गी पालन, ये सब देखने में तो लग रहे हैं सिंगुलर, लेकिन नहीं, इनके साथ प्रयोग होगी तो कौन सी? प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मीन्स पशु,
कहाँ चल रहे हैं? खेत में चल रहे हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर कैटल जो वर्ड है ये अपने आप में सिंगुलर लग रहा है देखने में, लेकिन नहीं, वर्ब को लिए हुआ है प्लूरल। ऐसे ही पीपल, जेंट्री और पोल्ट्री, ये वही शब्द हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अपने साथ हमेशा प्लूरल में वर्ब रखते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं। आवर पीपल लव डेमोक्रेसी। आवर पीपल लव डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर लव्स यूज नहीं हुआ है, लव यूज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस जो वर्ब है इसमें ऐसे ही लगना चाहिए था सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ नहीं होता है, तो वही हुआ है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब को रखता है पीपल। ये 4 वर्ड लिए, और भी है, फिलहाल इन से हम समझ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन वर्ब प्लूरल की रखते हैं। तो नाउन से संबंधित जो बात हो रही है उसमें कुछ नियम जो हैं वो आपके सामने ये पेश किए जा रहे हैं। अब उनको अपने बुक से पढ़ें, एक बार घर पे भी रिवाइज करें और तैयार कर लें, क्योंकि परीक्षा तो आपको ही देनी है। तो एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर लें, मन लगा के, है ना, पूरा ध्यान लगा के। और एक बार अगर मन से काम हो गया फिर नहीं भूलता। अगला रूल, कुछ शब्द देखने में बहुवचन होते हैं किंतु क्रिया एक वचन की प्रयोग होती है। क्रिया का मतलब वर्ब। अभी बिल्कुल उससे जस्ट उल्टा, वहाँ पर देखने में सिंगुलर थे, वर्ब प्लूरल यूज हो रही थी। यहाँ देखने में प्लूरल हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज हो रही है। लोग कहते हैं जी हम भूल जाते हैं। अरे आदमी बोलता तो उसी बात को है जिसमें उसका मन ना हो। आदमी अपना घर क्यों नहीं बोलता? यथा समय कहीं चला जाए, जब भी लौटेगा अपने घर में सीधा। क्यों? क्योंकि उसने उसको आत्मसात कर लिया है कि ये पहचान कर ली मन से यही घर है। ऐसे ही कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, एक बार अगर मन से तैयार हो जाए फिर भूलने का क्या मतलब है? कोई नहीं बोलता। बोलता वही है जो खुद को पूरी तरह पूरे मनोयोग से तैयार नहीं करता। तो एक बार पूरे मनोयोग से तैयार कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एक दुनिया बाहर की और एक दुनिया अंदर की। जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर की जो दुनिया है उसको भी तो ख़त्म करना होता है। तो जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो मन में जो विचार चल रहे हैं अनवांटेड, जिनका कोई मतलब नहीं, लगातार चलते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ सोच रहा है, पास्ट की सोच रहा है, फ्यूचर की सोच रहा है। अबे जो है ना उसमें खुश रहे। तो वर्तमान की जब नहीं सोचेगा तो दिमाग में क्या होगा? बहुत सारी उलझन। अब फिर किताब लेके बैठ रहे हैं, दिमाग में क्या जाएगा? अब अंदर जितना कचरा भरा है पहले उसको डिलीट करो, फिर उसके बाद नया उसमें भरो। अब ये कला भी आनी चाहिए कि डिलीट होगी कैसे। उसके लिए सबसे सरल तरीका है 2 मिनट आंख बंद करें और ध्यान करें। अंदर का जो अनवांटेड चीज़ें कबाड़ा है उनको सबको डिलीट मारो, फिर पढ़ें और उसके बाद तैयार हो जाएगा। और भारत जैसे देश में इतने ऋषि मुनि रहे, उन्होंने योग की इतनी विधाएं बताई, और फिर भी अगर हम तैयार ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस एक बार अपने अंदर की ओर मुड़ जाओ,
जो संसार बाहर है उससे भी ज़्यादा संसार आपके मन में चल रहा है। पहले अंदर वाले संसार को बाहर निकालो, फिर उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं उसको अंदर बिठा लो, तब कहीं जाके तैयारी होती है। ऐसा नहीं है एक संसार बाहर बसा लिया, एक संसार अंदर बसा लिया, आप कह रहे हैं तैयारी करो, तो पहले ये संसार में ही उलझ जाओगे, बाहर भी उलझे रहेंगे और भीतर भी उलझे रहेंगे। तो योग से पहले डिलीट करो, फिर तो साधारण सी बात है, कोई भी पेन ड्राइव जब भर गई है तो पहले डिलीट करेंगे तभी नया डाटा आएगा, वही इस पर भी अप्लाई होता है। तो कहते हैं हमें तैयार नहीं हो रहा, हमें याद नहीं हो रहा, तो वही कहते हैं जिनका संसार पहले से भरा हुआ है और जिन्होंने डिलीट करना सीख लिया, वर्तमान में रहना सीख लिया, मतलब डिलीट, ना पास्ट ना फ्यूचर। हमेशा व्यक्ति दो ही चीज़ों को सोचता है, पास्ट की घटनाओं को, और वो घटनाएं ज़्यादा सोचेगा जो उसके साथ गलत हुआ है, उन्हीं को ज़्यादा सोचेगा। अरे 24 घंटे होते हैं, अगर सोचने का ही नंबर लगाना है तो बढ़िया चीज़ सोचो, बढ़िया अच्छा जो अनुभव हो, गलत चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन मधुर मधुर मधुरतम बना दीजिए, तैयार करिए अपने आप को पहले, उसके बाद अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग जो भी कुछ है सब सीधा हाईवे की तरह चला आएगा। इतना बढ़िया रोड बना हुआ है, लेकिन ज़रूरत क्या है, दिमाग में से पहले निकाल लीजिए क्या कचरा जो भरा हुआ है फालतू, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको निकालिए। हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय, ध्यान और ध्याता, तीनों एक लाइन में कर दीजिए। कुछ शब्द देखने में बहुवचन होते हैं किंतु क्रिया एक वचन में प्रयोग होती है। आइए देखते हैं। जैसे एक शब्द है इकोनॉमिक्स, देखने में तो एस लगा हुआ है, प्लूरल, नहीं भाई ये प्लूरल है ही नहीं, और तो नाम है, इसका सब्जेक्ट ही है तो इकोनॉमिक्स। और दूसरा फिजिक्स भी है, एक शब्द यह भी है, इनिंग्स भी है, और सम्मान, दूसरा वेजेस, न्यूज़, बहुत सारे शब्द हैं। इसनों को देखने के बाद ही पता चल जाएगा तो भाई देखने में तो इनकी जो शक्ल कैसी है, प्लूरल जैसी, लेकिन नहीं भाई, इनका प्रयोग जो होना है वर्ब वो एक वचन के साथ होना है, यानी क्रिया होनी है एक वचन। अब इनका एग्जाम्पल देखें, दिस न्यूज़ इज वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ और इसके साथ इज, अब कहीं नहीं पड़ा होगा न्यूज़ के साथ आर लगा हुआ, लगेगा ही नहीं क्योंकि रूल ही नहीं है। दिस न्यूज़ इज वेरी गुड, तो देखने में बहुवचन, अब क्रिया कौन सी प्रयोग हो रही है, एक वचन की। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसको भी देख लेते हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई क्या है, मृत्यु। तो यहाँ पर भी बहुवचन है, लेकिन नहीं, प्रयोग वर्ब वही करेंगे एक वचन में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। देखने में प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब वो एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और अगर वो देखने में सिंगुलर है तो बहुवचन। यही कन्फ्यूजन करते हैं और ये परीक्षा में आते हैं। भाई परीक्षक पूछेगा तो वही जो कन्फ्यूजन लिए हुए होगा, सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा, जो तो आसानी से कर लेंगे। परीक्षा में वही प्रश्न बनेगा जो खुद में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुविधा लिए हुए है, वही आएगा पेपर में। उस दुविधा को सुविधा बना दो, उस दुविधा है ना उसको सुविधा बना दो और आराम से पेपर तैयार कर लो। अब कुछ शब्द और भी है, जैसे फर्नीचर है,
इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, मनी, एक शब्द मनी है, सदैव सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो लिए हमने, और भी हैं, तो ये कुछ से समझ में आ जाएगी कि ये कोई कैसे प्रयोग होते हैं। अब जनरली जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं परीक्षा में वही पूछ लिए जाते हैं। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मनी, ये जो दो एक शब्द लिए हैं हमने, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल समझे इसको। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज ब्रोकन। मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूटा है। तो अब यहाँ पर ना तो हमने फर्नीचर्स किया और ना ही यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया। दिमाग में डाल लीजिए, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो क्या चालाकी होगी? या फर्नीचर्स यानी एस जोड़ देंगे या यहाँ पर इसकी जगह आर कर देंगे, बस यही होता है। वो आप दिमाग में डाल लीजिए कि इसके साथ ऐसा नहीं होता है भाई। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर नंबर में वर्ब आती है, तो वो ही ध्यान रखिएगा क्या करना है। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं सीनरी के साथ इसका प्रयोग हुआ है, आर तो नहीं लगा। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए। बाकी बहुत बड़ा हिस्सा मैंने आपको तैयार कराया, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लीजिए और पूरा तैयार हो जाएगा, आज ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास भाई यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।